पूरा वास्तु कंप्लायंस है पूरा का, इवन दो वी आर इनटू लाइटिंग बिजनेस बट वी आर यूजिंग ऑल सनलाइट इन द डे टाइम, वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल लाइट। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज काफी टाइम हो चुका है, वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। डिटेल अबाउट द बिल्डिंग की करीब इतने एरिया को हमने, ये जो बिल्डिंग है सॉरी सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के अंदर में लगाए गए हैं और करीब 15 किलोवाट के अंदर में पूरा हम एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। एयर कंडीशनिंग भी चल रही है इसके अंदर में, लाइटिंग भी चल रही है, आरएनडी भी हो रही है। तो आप सबको इनवाइट करता हूं कभी इस बिल्डिंग में आप आइए और देखिए कैसे इसको सेव कर पा रहे हैं। हम लोग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ग्रेड 1 रेटिंग के अंदर में आते हैं, ग्रेड 2 ग्रेड 1 एसको रेटिंग है। देयर करीब 30 कंपनीज हैं एंड टुडे वी हैव ए प्रिविलेज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम सेविंग के थ्रू पैसा लेते हैं, पैसा हम लोग लगाते हैं और क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको मैं स्लाइड में डिस्क्राइब कर रहा हूं, इट्स अबाउट द कंपनी प्रोफाइल। अभी अगर हम इंप्लीमेंटेशन करें एनर्जी एफिशिएंसी का, ये कैसे कर सकते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कि आप आउटलेट परचेज करिए, आपने सीएफएल लगा लिया, एलईडी खरीद लिया, जो नॉर्मल तरीके टेंडर करिए, नेगोशिएशन करिए, कोटेशन करिए, डिसीजन भी रेट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। दूसरा तरीका है एस्को रूट। एस्को रूट का मतलब हो गया आपको कोई पैसा नहीं लगाना, आपकी इंडस्ट्री को कोई पैसा नहीं लगाना, पैसा हम लोग लगाएंगे। हम लोगों को लोन मिल जाता है वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, इरेडा से हमें लोन मिल जाएगा। हम एफिशिएंट डिवाइस खरीद के आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देंगे। एस्को होता क्या है? एस्को इज बेसिकली a energy service provider that business that develops, installs and finance the project designed to improve the energy efficiency and maintenance cost for the facility. The ESCO act as a project developer for a wide range of tasks and assumes technical and performance risk. Here is a technical and performance risk. आपको जब पैसा देना है, जब आपका बिजली का बिल बचेगा, आपको जब पैसा देना है, जब प्रोडक्ट चलेगा। बिजली तो बच गई, आपने सीएफएल खरीद के, एलईडी खरीद के, पर एक दिन पता लगा 6 महीने में खराब हो गई, सेविंग होनी थी पर प्रोडक्ट ही नहीं चल पा रहा। तो एस्को एक्टिविटी के अंदर में हम एनालिसिस करते हैं, ऑडिट करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अगर इसकी बात करें व्हाट इज द मार्केट फॉर एस्को, बिल्डिंग ऑफिस के अंदर में काम कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट में काम कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर में हम लोग आपको एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर वी कैन से कि हम आपको ईएमआई बेस पर दे सकते हैं कि जो सेविंग आपकी पर मंथ बिजली में जो रिडक्शन आएगा उसमें से पैसे लेके हम आपको दिया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज की थोड़ा सा स्नैपशॉट है, अगर हम देखें गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर में सेम टाइप ऑफिस के अंदर में एक जगह पे 109 ईपीआई आता है और दूसरे ऑफिस पर 249 आता है। ओवरऑल देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी सेविंग इन अ बिल्डिंग अराउंड 30 to 60%. These are the various government offices, private offices, IT complex, 5-star and academic institutions. As per WRI estimate, $9.8 billion का energy saving का potential है, and the McKinsey says that is 30% demand reduction can be done without producing energy generation. The question is how we can achieve. हर एक आदमी energy saving करना चाहता है। BE की कुछ guidelines हैं, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star की categories में बिल्डिंग को डिवाइड किया गया। कैसे करा गया कि उसका EPI कितना है, what is the energy performance index, उस बिल्डिंग का कितना आ रहा है। लास्ट ईयर हमें अपॉर्चुनिटी मिली, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए उनके हमारे मेंटोर है, हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें बताया कि मोंटे कैलवरी साहब ने बताया कि इसका साथ बिल्डिंग सिस्टम योजना भवन हुआ करता था ये, कि इस बिल्डिंग का उससे ऑलरेडी हम लोग हैं अपग्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टू एनर्जी ऑडिट आल्सो। उस टाइम इसका ईपीआई आ रहा था 130 के अंदर में इस कैटेगरी यानी करीब 3 स्टार हो रहा था। मोंटे कैलवरी हैड अ डिस्कशन विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, हम इस बिल्डिंग को 5 स्टार में कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। हमने ऑडिट किया, हमने ऑडिट करने के बाद हमें पता चला कि इसका हम ईपीआई बिलो 90 लेके जा सकते हैं। उसका अपॉर्चुनिटी दिया गया ईएसएल को दिया गया एंड वी वर फॉर्चुनेट टू गेट द वर्क इन ईएसएल। इस बिल्डिंग के बाद हमने इंप्लीमेंटेशन किया। आज उसी बिल्डिंग का ईपीआई करीब 85 के आसपास में आ चुका है। दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर द ईपीआई हैज कम डाउन फ्रॉम 130 टू अराउंड 70-75 नाउ। उसके बाद सो आपकी जो बिल्डिंग्स हैं या आपकी जो इंडस्ट्री है, ये पे भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आपका